Assalamu alaikum everyone. Start with the name of Allah who is the most bountiful and merciful. शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. Students, as you know that we have learned the change of first person in our reported speech in our last lecture, and today's our topic is change of second person and third person in reported speech. I'm showing you the review of first person, how it changes in reported speech. As we have learned in our last lecture, you can see here that this is the reported speech. The second speech is called reported speech, and first part of sentence is called reporting speech. And we have learned how first person is changed in reported speech while we are making the sentence in indirect. These are some examples. Now we are going to learn second person, changing of second person in reported speech. फिक्रे के दूसरे हिस्से यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के तमाम सेकंड पर्सन यानी कि यू, सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं? यू है, यूर है और यूअर्स है, को फिक्रे के पहले हिस्से में मौजूद रिपोर्टिंग स्पीच के मफूल के मुताबिक तब्दील करेंगे. यानी कि जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, सेंटेंस का पहला हिस्सा है, ये देखें, ये हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट का, और ये पहला हिस्सा है. ये सारा का सारा हिस्सा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है. इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल जो है हमारा मौजूद, ये हमारा मफूल है यानी कि ऑब्जेक्ट है. ये देखें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको देखकर हमने इनडायरेक्ट बदलना है. इनडायरेक्ट में जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है उसको चेंज करना है. ये रूल है सेकंड पर्सन के चेंज होने का. सेकंड पर्सन है यू, यूअर और यूअर्स. ये हमें नज़र आएंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में. ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें हमने इनडायरेक्ट बनाते वक्त किसके हिसाब से बदलना है? जो हमारे पिछली स्पीच में मौजूद फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मफूल है, उसके हिसाब से बदलना है. तो ये देखें, शी सेज टू हिम, वो लड़की उस लड़के से कहती है. हिम वो लड़का. यू आर नॉट अ गुड टीचर, तुम एक अच्छे उस्ताद नहीं हो. तो अब ये यू है सेकंड पर्सन, जो कि हमारा यहाँ पर सेकंड पर्सन का तब्दील होना किसके ज़रिए? रिपोर्टिंग स्पीच के मफूल के मुताबिक. तो अब हम देखेंगे मफूल हमारा हिम है, तो हम यहाँ पर यू की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे? हिम का पोजेसिव, हिम का सब्जेक्टिव केस जो है वो ही है, वो इस्तेमाल करेंगे. शी टेल्स हिम, वो उसे बताती है दैट के ही इज़ नॉट अ गुड टीचर. तो ये हमारे पास ऐसे तब्दीली होनी है सेकंड पर्सन की. नीचे चंद एग्जांपल्स और मैंने ऐड किए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं. आई से टू हिम, ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है, ये हमारे पास, ये देखें ब्लैक में मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है. इसी को देखकर हमने सेकंड सब्जेक्ट में तब्दीली करनी है. तो ये देखें यहाँ पर ये ब्लैक में लिखे हुए हैं, या ब्लैक में लिखा हुआ है यू, ये हमारा फर्स्ट क्या है? ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड सब्जेक्ट है. इसमें तब्दीली करनी है. यू की जगह पर ये सेकंड पर्सन भी है, तो यहाँ पर फिर से ही आ गया. इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं दे लिखा हुआ है और वही लिखा हुआ है, तो दे की जगह पर यहाँ पर फिर दे थर्ड पर्सन इस्तेमाल होगा. ये हमने अपने केस सब्जेक्टिव केसेस के हिसाब से बदलने हैं. हिम की जगह पर ही इस्तेमाल हो रहा है. सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस में आपको रिव्यू दिखा देता हूँ. ये देखें, ये फर्स्ट पर्सन है, ये उनकी हालतें ऊपर मौजूद. पोजेसिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है. इसी तरह सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की भी मौजूद है. हमने सीखा था कि फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन की तब्दीली प्रोनाउन के हिसाब, प्रोनाउन की कैसे होती है रिपोर्टेड स्पीच में. ये देखें, आई फर्स्ट पर्सन है. ये देखें, आई जो है हमारे पास, आई, वी, माई, आवर, मी, अस, ये फर्स्ट पर्सन है. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आई की जो है रिपोर्टेड स्पीच में आई अगर आ जाए, यानी कि फर्स्ट पर्सन आए, तो हम उसको किसके हिसाब से तब्दील करते हैं? हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है. ये देखें, ये सब्जेक्ट था तो इसको इसके हिसाब से बदल दिया. लेकिन यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं वहाँ हम, ये देखिए, ये है सेकंड पर्सन का चेंज होना. फर्स्ट पर्सन में हम जैसे बदल रहे थे कि सब्जेक्ट को देखकर, लेकिन इसमें हम बदलेंगे कि इसको ऑब्जेक्ट को देखकर, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देखकर. उसमें हम बदल रहे थे
रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखकर। ये ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब और ये फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने तब्दीलियाँ की। ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये नोट डाउन करेंगे आप लोग। अभी हमने देखा कि सेकंड पर्सन जो है उसमें हम तब्दीलियाँ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को देखकर। किसका ऑब्जेक्ट देखकर? रिपोर्टिंग स्पीच का। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद ही ना हो तो क्या होगा? तो उसके लिए नोट लिखा है मैंने ख़ास, अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर वो लिखा हुआ था ही सेज टू मी, हमने अभी देखा था, लेकिन यहाँ पर टू मी नहीं लिखा हुआ यानी कि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। रिपोर्टिंग स्पीच में मफूल ना हो तो फ़िक्रे के दूसरे हिस्से यानी रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये देख सकते हैं आप, दूसरी जो इन्वर्टेड कॉमास में है ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसका सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स वगैरह को तब्दील करने के जो असूल हैं वो ये हैं। सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में तब्दील कर देंगे हम। वो हम देखेंगे उर्दू ट्रांसलेशन करके। जैसे मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल। ही सेज, वो कहता है, यू आर डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना काम कर रहे हो। वो कहता है तुम अपना काम कर रहे हो, यानी कि वो मुझे कह रहा है कि तुम अपना काम कर रहे हो। जब मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो ही सेज दैट वैसे ही रहेगा। यू की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा? फर्स्ट पर्सन, आई एम डूइंग माई होमवर्क, क्योंकि वो मुझे कह रहा था तो मैंने इसको अपने ऊपर लेकर बनाना है सेंटेंस को। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, ही सेज यू आर अ गुड बॉय, तो वो कहता है तुम एक अच्छे लड़के हो, यानी कि वो मुझे पुकार रहा है, मेरे बारे में बात कर रहा है, तो मैं फिर उसको रिप्लेस करूंगा दोबारा आई से। नोट नंबर टू अहम है बहुत। कह रहे हैं कि फ़िक्रे के पहला हिस्सा यानी ये वाला जो पहला हिस्सा होता है ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये देख सकते हैं आप, ही सेज, ये रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें फाइल जो है हमारा सेकंड पर्सन हो, इसमें हमारा जो फाइल हो वो क्या हो? सेकंड पर्सन हो। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, वहाँ खुद से मी या अस फर्ज करके उसके मुताबिक तब्दीली लाएं। जैसे कि ही सेज, वो कहता है, आई एम डूइंग माई होमवर्क, वो कहता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, यानी कि वो कहता है अपने आप के बारे में बात कर रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो अब वो वहाँ पर मैं जो है अपने आप को कह रहा है, तो मैं इनडायरेक्ट जब बनाऊंगा तो ही सेज दैट उसके लिए इस्तेमाल करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? ही इज डूइंग हिज होमवर्क। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, ही सेज, वो कहता है यू आर गुड स्टूडेंट्स, यू स्टूडेंट्स ये जमा है, सीगा हमारे पास प्लूरल का हो गया, यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप अच्छे तालिब इल्म हैं सारे के सारे। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? वो यू आर वो हम सबको कह रहे हैं, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो उसकी जगह पर यू की जगह पर क्या हो जाएगा? हम। ही सेज दैट वी आर गुड स्टूडेंट्स। ये हो गया चेंज इन सेकंड पर्सन के। हमने सेकंड पर्सन में कैसे तब्दीलियाँ करनी है। अब हम जा रहे हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन में क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में हो। दूसरे हिस्से यानी रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारे पास दूसरा हिस्सा, ये देखिए ये दूसरा हिस्सा है, शी इज़ अ गुड टीचर, ये रिपोर्टिंग होता है पहला हिस्सा, और ये रिपोर्टेड होता है। तो रिपोर्टेड में उसने कहा कि अगर थर्ड पर्सन आ जाए, ये जो ब्लैक में लिखे हुए हैं मैंने, ये जो थर्ड पर्सन है, जब ये आ जाए तो फिर हम इनडायरेक्ट बनाते वक्त कोई तब्दीली नहीं करेंगे। जैसे ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, शी इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छी टीचर है। ही टेल्स मी दैट, मुझे बताता है, शी इज़ अ गुड टीचर, कोई तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो किस में तब्दील हो गए? दैट में। और जब भी सेज टू आता है तो वो टेल्स में बदल जाता है। ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था कि से को किस में बदलते हैं, सेज टू को किस में बदलते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ही सेज वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक शख्स को अपना काम करना चाहिए, वो कहता है, तो फिर दैट आएगा और उसके बाद भी कोई भी तब्दीली नहीं होगी क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो लोग होते हैं जो आंखों के सामने मौजूद नहीं होते, गायब होते हैं। जैसे ही, वो शख्स, वो हमारी आंखों के सामने। ये सब की सब एग्जांपल्स हैं, ये देख सकते हैं। अब इसकी कोई अहम खुलासा मैं कर देता हूँ। जो हमने तीनों चीज़ें आज पढ़ी हैं, फर्स्ट पर्सन में तब्दीली, सेकंड पर्सन में तब्दीली और थर्ड पर्सन में तब्दीली, वो किस किस हिसाब से हुई हैं वो देखें। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो
तो हम उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक हमने फर्स्ट में बदला। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसको तब्दील करना है हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। ये देखें, ही सेज, ये हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट था, इसके मुताबिक मैंने इसको बदल दिया, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को ही आ गया यहाँ पर। और अगर सेकंड पॉइंट देखें इसका, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद सेकंड पर्सन मौजूद हो, फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। पहले में हम सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं, दूसरे में हम किसके मुताबिक बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये देखें, ये हमारे पास ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके मुताबिक बदलना है हमने। फर्स्ट ये सब्जेक्ट है, इसके मुताबिक नहीं बदलना हमने। जब हमारे पास प्रोनाउन यहाँ पर जो सेकंड पर्सन इस्तेमाल हो जाए तो फिर हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। यहाँ पर ये देखें, मैंने हिम जो था उसका जो सब्जेक्टिव केस था ही, वो इस्तेमाल किया है, यू को ख़त्म कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट था, इसको हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदला है। कौन से हिस्से में, चेंज ऑफ सेकंड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच। ये ऊपर मैंने एक फार्मूला भी लिखा है, SON यानी कि सन। तीसरा हिस्सा देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन जब तब्दील होता है वो कैसे होता है। जब हमारे पास थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद हो तो फिर हम कोई भी तब्दीली नहीं करते। S मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजिंग, तब्दील होना। O मीन्स ऑब्जेक्ट के हिसाब से तब्दीलियाँ होना। और N मीन्स नो चेंज, कोई भी तब्दील चीज़ नहीं होगी। ये मैंने यहाँ पर बना दिया, ये देखें, शॉर्ट फॉर्म ऑफ SON। ये है सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन में तब्दीली करनी है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन में तब्दीली करनी है, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं करनी, सब्जेक्ट के मुताबिक करनी है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या मौजूद हो, सेकंड पर्सन, उसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मौजूद हो तो उसको सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, फिर नो चेंज इन थर्ड पर्सन, वैसे रहेगा। अब अहम सबसे बात यह है कि अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से रिपोर्टेड स्पीच में जहां हम सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे बार बार, वहां पर कोई नाम या खिताब आ जाए तो फिर इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो क्या बनेगा, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल बन जाएगा। जैसे ये है आई से, आगे इन्वर्टेड कॉमास में जितनी भी ये क्लॉज है ये सारी की सारी रिपोर्टेड है। अली आया है रिपोर्टेड के हिस्से में, लेकिन उसको हमने बनाना है रिपोर्टिंग का हिस्सा, ये रिपोर्टिंग का वो भी ऑब्जेक्ट बना देना है। देखिए, आई से टू अली, अब ये दैट से पीछे पीछे ये सारी क्लॉज कौन सी है, आई से टू अली, ये रिपोर्टिंग है। ये कौन सी क्लॉज है, रिपोर्टिंग क्लॉज है, और ये इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है, मफऊल बन चुका है, रिपोर्टिंग क्लॉज का मफऊल बन चुका है। और आगे हमारे पास यू आर अ चीट, तुम एक धोखेबाज शख्स हो, तो यू आर, तुम इशारा कर रहे, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, यू की जगह पर ही इज़ अ चीट, अली। तो इसी तरह ही सेज आबिद आई एम गोइंग, तो आबिद हमारा हिस्सा है रिपोर्टेड क्लास का, हमने इसको बनाना है रिपोर्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। ही सेज टू आबिद, ये अलग हिस्सा हो गया, ये रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और ये हमारे पास बाकी उसी तरह ऊपर वाले फ़िक्रे की तरह। बाज़ औक़ात ये वाज़े नहीं होता कि फ़िक्रे में यू की हालत सब्जेक्टिव है यानी कि फ़ाइल की हालत में है या मफ़ूल की हालत में है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि दोनों हालतें एक जैसी ही हैं। अब इसका आसान तरीका ये है याद रखने का, आम पहचान ये है कि अगर यू फेल यानी वर्ब से पहले आए तो सब्जेक्टिव होगा और वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्टिव होगा। जैसा कि यू विल राइट अ लेटर, तुम एक ख़त लिखोगे, ये हमारे पास वर्ब है, इससे पहले इस्तेमाल हो गया तो ये सब्जेक्टिव हुआ। आई शैल हेल्प यू, अब ये हमारे पास हेल्प वर्ब है, इसके बाद यू इस्तेमाल हुआ तो ये कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूँ कि सबको चेंज इन प्रोनाउन समझ आ गया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउन में चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच कैसे कैसे थी, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा रिव्यू कर लें, देख लें। ये थर्ड पर्सन है हमारे पास, थर्ड पर्सन की तब्दीलियाँ कैसे हुई हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन की तब्दीलियाँ कैसे हुई हैं, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं।
ये मैंने हेडिंग्स बना बना कर एक एक चीज़ वाज़े कर दी है। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मेरा नंबर मौजूद है लिंक में, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप सब लोग। और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। शुक्रिया। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें।